नमस्कार मेरे यूपी पुलिस वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी पुलिस वाले सारे भाइयों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके जो आपके रिजल्ट से रिलेटेड हैं, जो आपकी फाइनल आंसर की से रिलेटेड है, जो आपके फिजिकल की डेट से रिलेटेड है, जो आपके डिलीटेड क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो आपके कट ऑफ से रिलेटेड है। सारी चीजें XYZ जिस भी भाई ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सारे भाई एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अपने चैनल पे इनिशिएटिव चल रहा है कि 2 दिन कल की जितना वीडियो के अंदर जितना भी अर्निंग हुई है, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है कल की वीडियो, चाहे वो अफिलिएट से हो, चाहे वो एडसेंस से हो, और इस वीडियो के अंदर भी चाहे वो एडसेंस से जो भी एड से जो भी आएगा वो अर्निंग हो, या फिर जो हम शॉपिंग अफिलिएट प्रोग्राम रखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को शूज वगैरह दिख रहे हो, यहाँ से आप कोई भी शॉपिंग करते हो, इससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो सारा रेवेन्यू हमें जो है सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए हम लोग जो फंड कर देंगे। तो वो चीज आप टेलीग्राम पे दिख भी जाएगी कितना आया और कितना हमने फंड किया। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा जरूर देखना और शेयर कर देना। मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, जो चीज आप देख रहे हो उसी से जो जनरेट होगा वो हम जो है ऐसा कैसा जो है फंड कर देंगे उस चीज के लिए। तो सारे भाई वीडियो को पूरी जरूर देखना। आपके सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। यूपी पुलिस से जुड़ा कोई भी सवाल आप लोगों का बाकी नहीं रहने वाला है। तो सारे भाई वीडियो के ऊपर जो जो नए हैं चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन सारे भाई एक बार ऑन कर लेंगे, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है, वो जरूर से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब सारे सवाल के जवाब जानते हैं कि क्या क्या सवाल आप लोगों ने पूछे हैं और क्या क्या के जवाब हम लोगों को दे रहे हैं। उससे पहले एक चीज और भाई, अपने चैनल पे शॉपिंग अफिलिएट प्रोग्राम भी चल रहा है। यहाँ की अर्निंग भी हमें जो इस वीडियो की जो भी आएगी वो हम दे देंगे, और कल के पूरे दिन की जो भी अर्निंग थी वो भी हम लोगों ने जो है कलेक्ट कर ली है। मतलब वो उनकी जनरेट आएगी, परसों आएगी, तो उसके हिसाब से हम लोग कल ही उसको जो है कर देंगे पूरा। और अभी जो है यहाँ पे आप लोगों को व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जिस भाई को यूपी पुलिस के लिए फिजिकल के लिए शूज चाहिए भाई, 23 से 24 प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे। जो चीज आप लोगों को पसंद आई व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप लोग फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। साथ ही में फ्लिपकार्ट से कोई भी शॉपिंग अगर आप करते हो 1000 रुपए से ऊपर वालों को तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। बाकी आप कोई भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट से, कोई भी सामान अगर ऑर्डर करना है इस व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके करोगे आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में जो अफिलिएट अर्निंग्स हमारी जनरेट होगी वो वहां पे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हेल्पलेस फील मत करो, सिर्फ ये वीडियो देखो। आप लोगों की सारी आप लोगों को जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करूंगा, अपने भाइयों के लिए अपनी बहनों के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से सवाल आप लोगों ने जो है हमसे पूछे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहला सवाल जो आपका है वो है आपका, जो आज थोड़ा लाइटिंग इश्यू था तो मैंने फोन से ही ऑन कर रखी थी लाइट, तो अभी मैंने हटा दिया है। जो आपके सवाल पूछे आप लोगों ने उसके लिए तो सवाल मैं पूरे लिख के लाया हूं भाई, आपके जो भी सवाल है उनके। तो सबसे पहले अगर मैं सवाल से स्टार्ट करूं, आप लोगों ने जो है लगभग 1500 सवाल पूछे हैं अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम हर जगह जो मैंने मिला दिया। 1500 सवाल में से मैंने 6 से 7 सवाल ऐसे छांटे हैं जो कि सभी बच्चों के लगभग जो सवाल हैं वो पूछे गए उन्होंने। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सवाल की, सबसे पहला सवाल जो बच्चों का है कि भैया डिलीटेड क्वेश्चंस कितने होंगे और कौन कौन से वो क्वेश्चंस है वो रहने वाले हैं, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके डिलीटेड क्वेश्चंस की भाई, जो ऑथेंटिक बुक के हिसाब से अगर हम देखें, जो कि बोर्ड ऑथेंटिक ही मानता है, तो हमें जो सवाल लगे आप लोगों वो 3 सवाल ऐसे लगे हैं जो 100% आप लोगों को फायदा दे सकते हैं 3 सवालों में। और 5 सवाल रेफरेंस बुक के हिसाब से ऐसे जो आप लोगों को फायदा दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही लगा है, तो आप लोगों को उनमें फायदा मिल सकता है। हो सकता है वो बोनस चले जाए, हो सकता है वो डिलीट भी हो जाए उनमें से, और हो सकता है उनमें से आंसर चेंज भी हो जाए। बट 5 क्वेश्चन रेफरेंस बुक के हिसाब से और 3 क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक के हिसाब से आप लोगों के जो है सही लग रहे हैं। तो 3 तो मिनिमम है और मैक्सिमम आप लोगों के 5 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि जो आप लोगों डिलीट हो सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला सवाल जो मुझे आपको फायदा पहुंचाने वाला जो लग रहा है वो है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ये वाला सवाल आप लोगों के बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद होने वाला है। दूसरा आपका जो सिंबल वाला सवाल था जिसमें आपको अलग अलग सिंबल्स दिए गए थे और आप लोगों को उनको ऑर्डर के अंदर अरेंज करना था, वो वाला सवाल आपका। एक आपका वेन डायग्राम वाला जो सवाल था, मतलब सर्कल वाला सवाल जो था। और एक आपका जो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज और द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज आपका, जो आइसोलेटेड ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, वो आप लोगों का है। एक आपका निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है समानता सूचक के लिए, लोभ निर्देश के लिए, संवादों वार्तालापों के लिए, ना नफरत के लिए। ये वाला सवाल आप लोगों का था। वेन डायग्राम वाला मैंने आपको बता दिया। रोजेज फ्लावर और प्लांट्स का जो आपको वेन डायग्राम के हिसाब से आप लोगों को रीजनिंग का ये सवाल था, तो आप लोगों को ये एडजस्ट करना था। ये वाला सवाल जो आप लोगों के थे, ये जो आप लोगों के सवाल थे, ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है फायदा पहुंचा सकते हैं। बाकी तो कोई और सवाल ऐसा नहीं था जो आप लोगों को इस चीज के अंदर फायदा वो दे पाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद में जो दूसरा सवाल आप लोगों का है सबसे ज्यादा, वो है कि भैया रिजल्ट को लेकर बताओ क्या कुछ कहानियां वो चल रही हैं। अब बाद में कट ऑफ वगैरह की भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस का रिजल्ट के बारे में, तो अगर हम ऑफिशियली इस चीज को देखें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की पूरी संभावना आप लोगों की ये चीज दिखाई जा रही है। और देरी का कारण क्या है इसके अंदर, इस बार थोड़ा सा लेट है वो चल रहा है। ओएमआर सीटी के बड़े पैमाने पर स्कैनिंग और क्रॉस वेरिफिकेशन, प्रोविजनल आंसर की के बाद मिली आपत्तियां ऑब्जेक्शन का निपटारा करना, इसके बाद अगस्त 2026 में डीवी और पीएसटी शारीरिक मापदंड शुरू करने की तैयारी आप लोगों की चल रही है। तो आप लोगों को अगर अगस्त में है तो अभी देख लो कितना टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। अभी आपको पास बहुत ज्यादा कम टाइम है कि आप लोगों को जो है, अब अगर बताऊं आप लोगों को, तो आपका रिजल्ट जो है वही अगस्त में आने वाला है और आपको अगस्त एंड में आप लोगों को फिजिकल शुरुआत होने वाले हैं। तो आप लोगों को फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं मिलने वाला है। तो सारे भाई यूपी पुलिस के जो भी भाई जुड़े हुए हैं, सारा अपना फिजिकल है वो बिल्कुल शुरुआत कर दो। फिजिकल के लिए शूज वगैरह मैंने लिस्ट कर रखे हैं, अभी आप लोगों वजह से चेंज हो गए होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सारे शूज वगैरह अलग अलग हो चुके हैं, कितनी क्वालिटी इसके अंदर आपको चीजें वो मिल रही है, एक बार चेकआउट जरूर करना। उसके बाद ये बात करूं ऑफिशियल आंसर की को लेकर, जो भी एक सवाल बहुत बच्चों ने पूछा था वो आपके लगभग रिजल्ट से बाद में ही आप लोगों को जो है मिलने वाली है। आपत्ति वाले जो भी सवाल है उसका भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो आता है कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने चाहिए। सत्यापन के समय मूल ओरिजिनल दस्तावेजों की और उनकी सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है। सबके साथ में आपको उनको 4-4 5-5 फोटोग्राफी आप लोगों को करवा लेनी है। अब काफी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों ने बनवाई नहीं है, तो एक एक महीने लग जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही कवर करके चल रहा हूं। जिसके जो नंबर बता रहा हूं उससे ऊपर हो तो आप लोग अपना जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। सबसे पहले बात करूं 10वीं हाई स्कूल की मार्कशीट व सर्टिफिकेट, जन्म तिथि व प्रमाण पत्र हेतु आप लोगों को चाहिए होंगे, ओरिजिनल चाहिए होंगी। 12वीं इंटरमीडिएट की मार्कशीट व सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होंगे। पहचान पत्र में आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दो चीज आप लोगों को चाहिए होंगे। आधार कार्ड आपके सीधे आपकी जो आइडेंटिटी के लिए, और एक आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए एक आईडी और चाहिए होगी आपको। आरक्षण व निवास प्रमाण पत्र, यदि अगर आप लोगों का आरक्षण लागू है, रिजर्वेशन लागू है, तो आप लोगों को वो आपका जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ ही में आपको जो है अपना मूल निवास जिसको हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र जो है वो आप लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा। सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा, मतलब जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को चाहिए होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए है। और आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो भाई ईडब्ल्यूएस है उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का भी चाहिए होगा। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आवेदन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसकी प्रिंटेड कॉपी आप लोगों को चाहिए होंगी। भर्ती बोर्ड द्वारा डीवी का एडमिट कार्ड जारी जारी डीवी का एडमिट कार्ड जो भर्ती बोर्ड आप लोगों के जारी करेगा, उसका एडमिट कार्ड भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को ले जाना होगा। 6 से 8 साल की ही पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आप लोगों को चाहिए होंगी, मतलब 6 से 8 हाल की ही, मतलब 6 से 7 आपकी कम से कम फोटो आप लोग चाहिए होंगे। आप 10 फोटो लेके जाए और वो अभी लेटेस्ट फोटोज आपकी खिंचवाई हुई होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हता यदि लागू है आप लोगों के, तो एनसीसी सर्टिफिकेट या डीओईएसीसी या एन नाइलेट या ओ केवल प्रादेशिक सेना का अनुभव प्रमाण पत्र अगर आप आते हो इन सबसे, तो आप लोगों को वो सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को अटैच करने के लिए ले जाने होंगे। ये आप लोगों के जो सवाल था वो था आपके डॉक्यूमेंट्स के लेकर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो सवाल था वो मैंने क्लियर कर दिया। अगला जो सवाल बच्चों का है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। भैया नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कुछ कहानी है वो है, और नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से जो हमें फायदा है वो मिलने वाला है, नुकसान हमें होने वाला है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं नॉर्मलाइजेशन से पहले, कि भाई आप लोगों को जो है नॉर्मलाइजेशन इस बार नेगेटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी बिल्कुल मिल सकता है। तो उस चीज का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। और नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन इन द सेंस मतलब आप लोगों के नंबर घट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात ये चीज की नहीं होगी अगर नंबर घटते हैं तो, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी आज फाइनल की कट ऑफ की भी बात करेंगे, क्योंकि वो वाला सवाल भी बच्चों का है कि फाइनल कट ऑफ भैया कितनी जा सकती है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। और आपकी जो है कम से कम आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है जो आपकी फिजिकल के लिए रहेगी, उसकी भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की, जो बच्चों ने पूछा है। तो नॉर्मलाइजेशन का अपने जो कपिल सर उन्होंने जो एक सर्वे किया था, मैंने पुराने वीडियोस में भी ये चीज कवर कर रखी है, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो उन्होंने एक जो है फिक्स अटेंड नंबर रखा। मान लीजिए आपकी 220 प्लस कितने बच्चे हैं किस उन्होंने स्कोर किया, तो उनका उन्होंने परसेंटेज निकाला है। जो वोट पोलिंग उनके पास हुई है, काफी अच्छे लाख प्लस बच्चे सब्सक्राइबर्स उनके पास है, तो अच्छा खासा डाटा उनके पास यूपी पुलिस का आया है। तो अगर मैं बात करूं उनके 8 जून वाली पेपर की, तो पेस्ट पेपर में आपके 32% बच्चों ने वोट किया। सेकंड में 33% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो स्कोर उन्होंने बताया उससे ऊपर ही उन्होंने स्कोर किए।
तो और 9th जून की फर्स्ट शिफ्ट में 40% और सेकंड शिफ्ट में आपका अगेन 33%। मतलब 8th जून की पहली शिफ्ट और 9th जून की सेकंड शिफ्ट में लगभग सेम नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और वो कितना मिलने वाला है, तो 3 से 4 क्वेश्चन का, मतलब आपका लगभग 8 से 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिल सकता है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी जो आपकी 8 की सेकंड शिफ्ट है, उसको सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, लगभग आपका 6 से 7 नंबर का और 2 से 3 क्वेश्चंस का। ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों की 9 जून की पहली शिफ्ट की, तो यहां पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट मिल सकता है। और 10 जून की अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही शिफ्ट जो आपकी ईजी शिफ्ट की तरफ मान के चल रहे हैं, क्योंकि 50% से ऊपर का रेशियो यहां पे जो परसेंटेज है वो रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी जा सकता है और पॉजिटिव जाता है। मान लो एक भी शिफ्ट में हो जाएगा तो पहली शिफ्ट में ज्यादा जाएगा, तो उनके लिए अगर मैं बताऊं तो आप लोगों का लगभग 1 से 2 नंबर आप लोगों के बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, 2 पे मिल जाए, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। कोई भी तरीके से उम्मीद मत रखना। ठीक है। ये आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो सवाल थे वो मैंने क्लियर किए हैं। अगला जो सवाल है वो है कि जो डाटा आप लोगों ने बताया था भैया, जो आपके फाइनल डाटा के है, फाइनल डाटा अगर मैं बताऊं आप लोगों को, देखो जो फाइनल कट ऑफ अगर आप लोगों को बताऊं, एक जो मुझे लगता है पर्सनली आप लोग कितनी कट ऑफ आप लोग जा सकते हैं वो मैं आप लोग बता रहा हूं, विद नॉर्मलाइज स्कोर, ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 245 प्लस अगर आप आते हो जनरल कैटेगरी से, तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि आप लोगों के सिलेक्शन रेट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं 240 प्लस वाले भाई, ओबीसी की अगर मैं बात करूं 241 प्लस भाई, एससी प्लस एससी वालों की बात करूं 230 प्लस और एसटी वालों की बात करूं 215 प्लस। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके ऊपर काफी भाई पूछते हैं भाई फिजिकल की कितनी जाएगी, तो फिजिकल की आप लगभग 10-12 नंबर आप लोगों की पिछली साल के हिसाब से देखोगे तो इतने कम रहते हैं। तो 10 नंबर अगर हम कम करके चलें तो आप लोगों लगभग अगर मैं बात करूं 232 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 235 प्लस, 232 से 235 के बीच में आप लोग, क्योंकि 245 फिक्स नहीं है, 232 से 235 के लगभग आपके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं, तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो आपके लगभग जो है 230 प्लस अगर नंबर बन रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में आपके चांसेस हैं 230 231 प्लस, ओबीसी में है तो भी आप लोगों के चांसेस है 220 प्लस आपके एससी कैटेगरी के अंदर, और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं आप लोगों की तो 205 या 207 प्लस आप लोगों के हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के फिजिकल के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, आप लोगों के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम, जो अगला सवाल बच्चों का है, काफी ज्यादा बच्चों ने जो सवाल है वो पूछा है कि भैया जो हमारी आपकी जो फिजिकल है यूपी पुलिस के लिए जो आपने जो बताई है, वो कट ऑफ के हिसाब से आप वो कट ऑफ बताओ जो आपके अलग अलग जो आप लोगों के जितनी अलग अलग पोस्ट आपके ऊपर जो भरवाई गई है, चॉइस आप लोगों को दी है, उसके हिसाब से जो कितनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है। मतलब चॉइस इन द सेंस, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो है वो आपने फॉर्म भरते हुए 7 आपकी जो है टाइप की कट ऑफ बनने वाली है। एसएसएफ ड्रीम पोस्ट की आपकी जो रहती है वो एसएसएफ की स्पेशल फोर्स, घुड़सवार, सिविल पुलिस, जेल वार्डर, पीएसए, उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आप लोगों को वो कवर कर देता हूं सीधा सीधा आप लोगों की। और ये जो कट ऑफ आप लोगों की है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं एक बार। पीएससी की अगर मैं बात करूं 238 से 242 आप लोगों की जा सकती है जनरल में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 235 प्लस, और 202 से 206 प्लस आपकी एससी में, 170 से 175 आपकी एसटी के अंदर, पीएससी में बता रहा हूं। ठीक है। सिविल पुलिस की बात करूं 250 से 255 आप लोगों की जो जनरल के अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 240 से 245, 215 से 220 आपकी एससी के अंदर, 185 190 आपकी एसटी के अंदर। ये जो डाटा था ये ऑनलाइन मैंने निकाला, तो ये वाला डाटा जो था वो मैं मानता नहीं हूं, बट काफी भाइयों ने मेरे पास ये भेजा है। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो चीजें हैं जो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इतनी कट ऑफ आप लोगों की जाने वाली है, जिस चीज के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि 260 से 265 यहाँ पे एसएसएफ की जो कट ऑफ है वो इस डाटा के हिसाब से बताई जा रही है, जो कि मुझे नहीं लगता पर्सनली आप लोगों की रहने वाली है। तो ये आप लोगों के जो सवाल थे वो मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश किया। बाकी और भी कोई सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और नीचे शूज वगैरह है वो चेकआउट जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना हर एक भाई को। ठीक है। नीचे यहाँ पे शूज वगैरह है और जो भाई चीजें डोनेट होंगी सारी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाने वाली है।